हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाफ एडर और फुल एडर। जो एडर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होते हैं। एडर्स हम यूज करते हैं बिट्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ एडर के साथ। हाफ एडर is a combinational circuit that performs the addition of two bits. तो सबसे पहले हाफ एडर होता क्या है? ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो दो बिट्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम। दिस सर्किट नीड्स टू बाइनरी इनपुट्स एंड टू बाइनरी आउटपुट्स। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है हाफ एडर का। ए और बी दो हमारे पास इनपुट बिट्स हैं। हाफ एडर हम यूज करते हैं दो बिट्स को ऐड करने के लिए, यानी कि हम a प्लस बी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। आउटपुट हमारे पास क्या होंगे? आउटपुट भी हमारे पास दो बाइनरी आउटपुट होंगे, जिसमें से पहला बाइनरी आउटपुट होगा हमारा सम और जो दूसरा बाइनरी आउटपुट होगा हमारा वो होगा कैरी। ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन। ट्रूथ टेबल में हम पहले इनपुट की बात कर लेते हैं। दो इनपुट्स है हमारे पास a और b, तो हम इसका ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। दो इनपुट्स की वजह से हम टोटल 4 कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? 2 रेज़ टू पावर ऑफ n से। तो मैंने यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 लिखा है क्योंकि दो इनपुट्स है हमारे पास, यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस हम लिख सकते हैं। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हम आउटपुट की बात कर लेते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या होंगे? एक होगा सम और दूसरा होगा कैरी। हाफ एडर क्या परफॉर्म करेगा? सिर्फ एक सिंपल एडिशन परफॉर्म करेगा a प्लस b में। तो हम एडिशन कर लेते हैं। 0 प्लस 0 सम 0 कैरी 0। 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0। 1 प्लस 0 सम 1 कैरी 0 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1 में हमारे पास क्या होगा? सम 0 कैरी 1। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है हाफ एडर का। अब हम इसके बुलियन एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन को यहां पर हम लिख सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप लास्ट वाली ये जो वैल्यू है इसके ऊपर कंसिडर करते हैं 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हमारे पास बुलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 होता है 10, विच इज इक्वलेंट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 2। तो 1 प्लस 1 2 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या लिखते हैं? 2 को 1 0 10। तो 1 हमारे पास हो गया कैरी और 0 हो गया हमारे पास सम, इसलिए हम यहाँ पर सम 0 कैरी 1 लिखते हैं 1 प्लस 1 में। चलो अब सम की बात करते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। अगर आप ये सम वाला ट्रूथ टेबल चेक करो, हमें SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में अपना बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इस ट्रूथ टेबल में हमें उन वैल्यूज के ऊपर कंसिडर करना है जहां पर मेरा आउटपुट 1 है। तो ये दो एंट्रीज हैं जहां पर सम इक्वल टू 1 है। तो अब हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये पहली एंट्री हो गई A0 B1, तो 0 यानी कि A बार, 1 यानी कि B। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन क्या बना? A बार B प्लस ये दूसरे एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास A1 है तो A, B0 है तो B बार। तो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बना? प्लस A डॉट B बार। तो हमारे पास क्या बुलियन एक्सप्रेशन बना सम का? A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार, एंड दिस इज नथिंग बट XOR ऑपरेशन। तो हमारे पास सम क्या आ गया? A XOR B। अब कैरी की बात करते हैं। अगर आप कैरी वाले ट्रूथ टेबल को देखें तो यहां पर सिर्फ एक ही एंट्री है जहां पर कैरी इज इक्वल टू 1, और उस केस के लिए आपके पास A भी 1 है और B भी 1 है। तो कैरी क्या हो गया आपके पास? A डॉट B। तो ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस आ गए सम और कैरी के। अब फर्दर हम इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे। लॉजिक सर्किट डायग्राम के लिए डायरेक्टली आपको सम और कैरी को यहां से पिक करना है और उसका इंप्लीमेंटेशन कर देना है। तो चलो अब हम लॉजिक सर्किट डायग्राम देखते हैं। सम हमारे पास क्या था वहां पर? A XOR B। तो अब यहां पर देखो आप XOR गेट लगा दिया जिसके दो इनपुट्स हैं A B। तो हमारे पास सम क्या हो गया? A XOR B। ये हमारे पास हो गया सम। और कैरी हमारे पास क्या था? A डॉट B। तो यहां से देखिए हमने A सिग्नल को ड्रैग किया है, B सिग्नल को ड्रैग किया है और इसको एंड गेट पे दे दिया है। तो एंड गेट पे देने की वजह से हमारे पास जो कैरी है उसका बुलियन एक्सप्रेशन आ गया A डॉट B।
तो ये रहा हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम हाफ एडर का। नेक्स्ट है हमारे पास फुल एडर। अब फुल एडर क्या होता है? फुल एडर भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम 2 बिट्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैरी बिट। यानी कि अब आपके पास इनपुट 2 ना होके 3 है, जिसमें 2 इनपुट तो आपके नंबर्स ही हैं, जो बिट्स ही हैं ए बी, बट एक और चीज को आप ऐड कर रहे हो यहां पर सी इन को। 3 इनपुट्स आ गए और 2 आउटपुट्स एज इट इज ही आएंगे हमारे पास, एक होगा सम और दूसरा होगा कैरी। एक सिंपल सी एग्जांपल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हाफ एडर और फुल एडर की क्या जरूरत पड़ती है हमें। मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, हम यहाँ पर बाइनरी एडिशन करेंगे 1 1 + 1 1। अब पहला वाला केस देखो, यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ 1 1। तो 1 + 1 अभी हमने हाफ एडर में स्टडी किया है, जो लास्ट केस था 1 + 1। तो 1 + 1 तो बहुत इजीली हम ऐड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ हाफ एडर। 1 + 1 में क्या होता था, सम 0 कैरी 1। ठीक है, तो पहला एडिशन हो गया, ये आपने कर दिया हाफ एडर की हेल्प से, तो कोई इश्यू नहीं आया हमें। अब जो नेक्स्ट एडिशन है, अब आप इसके ऊपर जरा फोकस कीजिए। ये जो नेक्स्ट एडिशन है 1 1 1, तो यहां पर आपको 2 बिट्स को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ अ कैरी बिट। अब ये तो हाफ एडर की वजह से नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 बिट्स विद अ कैरी, दैट इज नोन एज अ फुल एडर। और आउटपुट्स आपके पास क्या आएंगी, वही आएंगी फिर से सम एज वेल एज कैरी। अब हम ट्रूथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3 इनपुट्स ए बी सी इन, और उसके बाद है 2 आउटपुट्स सम और कैरी। अब यहाँ पर हमारे पास अगर 3 इनपुट्स हैं, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम कितने कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं, 2n। यहाँ पर n है 3, तो कितने कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे पास, 8 कॉम्बिनेशंस। तो चलो 4 0 4 1, 2 0 2 1 और 0 1 0 1। इस तरह से आपने सबसे पहले तो ट्रूथ टेबल लिखना है। उसके बाद आपने यहां पर एडिशन करना है। एडिशन क्या करेंगे आप, यहां पर a + b + c इन। तो ये हम सिंपल सा एक एडिशन यहां पर करेंगे इन तीनों बिट्स का, जिसके बाद हमारे पास आउटपुट आएगा एक सम और दूसरा कैरी। 0 + 0 + 0, सम 0 कैरी 0, 0 + 0 0, 0 + 1 सम 1 कैरी 1। ये हमारा केस हो गए 2। नेक्स्ट केस 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो हमारे पास सम आ गया 1। एक सिंपल और तरीका है जिससे आप बहुत इजीली इसका ट्रूथ टेबल लिख सकते हो। जस्ट फोकस ऑन कि कितने 1 है हमारे पास, क्योंकि एडिशन 1 के साथ ही अगर आप कुछ करोगे तभी रिजल्ट आएगा, 0 में कुछ भी ऐड करने से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम यहाँ पर अब ये प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं। अब 2 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है, सम 0 कैरी 1। नेक्स्ट केस में कितने 1 है हमारे पास, सिर्फ एक ही 1 है, तो देखो सिर्फ सम आ गया। अब 2 1 है हमारे पास यहाँ पर, तो 1 + 1 क्या होता है, सम 0 कैरी 1। नेक्स्ट केस भी सेम ही है, 2 1 है हमारे पास, तो क्या होगा, सम 0 कैरी 1। अब लास्ट केस देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे 1 + 1 + 1 आएगा। इसको हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से इसका ट्रूथ टेबल लिखा जाएगा। सबसे पहले मैंने 1 + 1 किया। अब 1 + 1 क्या होता है, सम 0 कैरी 1। अब बट एज पर दिस ट्रूथ टेबल हमारे पास एक और 1 है जो अभी लेफ्ट है एडिशन के लिए, तो मैंने वो थर्ड वाला 1 भी ऐड कर दिया। क्या बना, 0 + 1 1, और ये वाला 1 एज इट इज। तो 1 + 1 + 1 क्या होगा हमारे पास, सम 1 और कैरी भी 1। तो सम 1 और कैरी भी 1, ये हो गया हमारे पास ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। अब इसके बाद हम बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर सम एज वेल एज कैरी बोथ। इसको अगेन हम एसओपी के मेथड से ही लिखेंगे। सबसे पहले सम देख लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास यहाँ पर 4 एंट्रीज हैं जहां पर सम = 1 है। सिमिलरली हमारे पास कैरी की कितनी एंट्रीज हैं जहां पर कैरी 1 है, 1 2 3 और 4। यहां पर भी हमारे पास 4 एंट्रीज हैं। पहले सम लिखते हैं। ये पहला केस आ गया 0 0 1, यानी कि a बार b बार c इन
ये देखो पहली वाली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है 0 1 0 यानी कि ए बार बी सी इन बार। थर्ड एंट्री क्या है 1 0 0 यानी कि ए बी बार सी इन बार। और चौथी क्या है 1 1 1 यानी कि ए बी सी इन। ये हो गया हमारे पास सम। सिमिलरली कैरी क्या होगा हमारे पास, ये पहली एंट्री है आपकी, तो 0 1 1 0 1 1 यानी कि ए बार बी सी इन। सेकेंड एंट्री है हमारे पास 1 0 1, तो 1 0 1 क्या हुआ हमारे पास ए बी बार सी इन। तीसरी एंट्री है हमारे पास 1 1 0, तो 1 1 0 यानी कि ए बी सी इन बार। और चौथी एंट्री हमारे पास 1 1 1 जो कि सेम ही है, सम के लिए भी थी, ए बी सी इन। ये हमारे पास बना सम एज वेल एज कैरी। अब हम इसको थोड़ा सा और कुछ कॉम्बिनेशंस या कॉमन पोर्शन कैलकुलेट करके इनको थोड़ा सा और हम श्रिंक करेंगे अपने रिजल्ट्स को, ताकि एक हम बहुत इजीली लॉजिक सर्किट डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहले मैंने यहाँ पर सम और कैरी दोनों की ही बूलियन एक्सप्रेशन एज इट इज लिख ली है पिछली स्लाइड से, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज हमने लिखी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम में हमने क्या किया है, पहली और जो दूसरी एंट्री है उसमें से हमने ए बार को कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा बी बार सी इन प्लस बी सी इन बार। सिमिलरली जो लास्ट की दो एंट्रीज हैं उसमें से हमने ए को कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बचा बी बार सी इन बार प्लस बी सी इन। अब आप देखो हमारे पास एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता था, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी ही आने चाहिए, वहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा क्या वेरिएबल है बी और सी इन, तो ये मेरे पास क्या बना बी एक्सऑर सी इन। ऑन द अदर हैंड ये हमारा क्या बना एक्सनॉर। एक्सनॉर का क्या होता था ए बी प्लस ए बार बी बार। आई रिपीट, एक्सनॉर क्या होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये एक्सनॉर बन गया। एक्सनॉर किसका बना बी एक्सनॉर सी इन। तो एक्सनॉर के लिए मैंने यहां पर डैश लगाया हुआ है एक्सॉर के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है ए डैश डॉट बी एक्सॉर सी इन प्लस ए डॉट बी एक्सनॉर सी इन। अगर मैं बी एक्स और सी इन को जेड ले लूं तो मेरे पास ये नहीं बना एक्सप्रेशन ए डैश जेड प्लस ए जेड डैश। अगर मैं बी एक्स और सी इन को जेड ले लूं तो फिर से हमारे पास एक एक्स और गेट बन गया। एक्स और क्या बना ए एक्स और जेड यानी कि ए एक्स और जेड। जेड क्या था बी एक्स और सी इन। तो जैसे भी आपको इजी लगता है आप उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख सकते हो इसको, बट अल्टीमेटली आपके पास जो सम है वो हर केस में ही सेम आएगा, दैट इज ए एक्स और बी एक्स और सी इन। अब हम कैरी की बात कर लेते हैं। कैरी के लिए मैंने दोबारा से यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पिछली स्लाइड से एज इट इज, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम पहली दो टर्म्स की बात करते हैं। पहली दो टर्म्स में से हमने सी इन को कॉमन ले लिया एंड वी आर लेफ्ट विद ए बार बी प्लस ए बी बार। सेकंड हमने क्या किया है, जो लास्ट के दो थे पोर्शंस टर्म्स उसमें से हमने ए बी को कॉमन ले लिया है। तो ए बी को कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचा सी इन डैश प्लस सी इन। ए डैश बी प्लस ए बी डैश एक्सॉर ऑपरेशन बन गया ए एक्सॉर बी डॉट सी इन प्लस। अब अगर आपने बूलियन रूल्स एंड लॉज आपको याद होंगे, ए प्लस ए बार, तो ए प्लस ए बार हमारे पास क्या होता था 1। उसी तरह से सी इन बार प्लस सी इन, ये भी क्या बना हमारे पास 1। तो ए बी डॉट 1 क्या बना ए बी। दैट मीन्स हमारे पास फाइनली कैरी का क्या आया लॉजिक सर्किट डायग्राम, कैरी का बूलियन एक्सप्रेशन जो जिससे हम लॉजिक सर्किट डायग्राम इसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे ए एक्सॉर बी डॉट सी इन प्लस ए बी। अब इसका लास्ट पोर्शन है हमारे पास लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो ये रहा हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम फुल एडर का। सम हमारे पास क्या था ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। तो पहले हमने लिया ए बी, उसको एक्सॉर गेट से पास करवा दिया और हमारे पास इसका आउटपुट क्या बचा ए एक्स और बी। ठीक है, एक और हमने एक्सॉर गेट ले लिया बट उसका जो सेकेंड इनपुट है आप यहां पर देखिए सी इन है। एक्सॉर ऑपरेशन क्या करता है फर्स्ट और सेकेंड दोनों इनपुट का एक्सॉर कर देता है। यहां पर भी सेम ही होगा। फर्स्ट इनपुट जो कि है हमारे पास ए एक्सॉर बी,
ये रही फर्स्ट इनपुट, ये रही सेकंड इनपुट। तो XOR ऑपरेशन क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड इनपुट दोनों का ही XOR ऑपरेशन कर देगा। हेंस वी हैव गॉट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ सम, दो XOR गेट को यूज करके। अब हम कैरी की बात कर लेते हैं। तो कैरी के लिए सबसे पहला वाला हमारा जो टर्म था, ये देखिए पहला टर्म है A XOR B डॉट Cin। A XOR B तो हमारे पास ऑलरेडी है, डॉट Cin यानी कि एंड गेट, ये रहा हमारा एंड गेट। तो इस एंड गेट को हमने एक सिग्नल दे दिया Cin, एक सिग्नल दे दिया हमने A XOR B। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, A XOR B डॉट Cin। तो ये हमारा पहली वाली टर्म बन गई। अब सेकंड टर्म हमारी क्या थी, A डॉट B। तो सेकंड टर्म के ऊपर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, A डॉट B। तो ये रहा हमारा एंड गेट, जहां पर इनपुट हमने दे दिए यहां पर AB, और यहां पर हमारे पास क्या बचा, AB। अब फाइनली इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, प्लस। प्लस का क्या मतलब होता है, और गेट। तो फाइनली हमने यहां पर एक और गेट लगा दिया, जिसकी वजह से वी आर एबल टू गेट द फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ कैरी, जो कि है A XOR B डॉट Cin प्लस AB। तो बहुत इजीली आप इसी तरह से लॉजिक सर्किट डायग्राम को डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।